हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का वीडियो, तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अप्रैल महीने का 9वां दिन है, यानी कि आज अप्रैल महीने की 9 तारीख है। फ्रेंड्स, 9 अप्रैल वर्ष का 99वां दिन होता है, तो आज वर्ष 2024 का 99वां दिन है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 266 डेज यानी कि 266 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है बुधवार, ट्यूसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कि रहेगी 22 घंटे 56 मिनट तक, और इसके पश्चात लग जाएगी त्रयोदशी तिथि। फ्रेंड्स, वसंत ऋतु चल रही है और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माना जाता है मदन द्वादशी, जैसा नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज मदन द्वादशी का पावन पर्व है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर, शुरुआत करती हूँ आज के वीडियो की। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 9 अप्रैल के लिए वर्ष खास रहा है 1860, 1965, 1988, 1989, 1998, 1999, वर्ष 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 और 2010। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 9 अप्रैल वर्ष 1860 में पहली बार मनुष्य की आवाज का अंकन किया गया था, यानी कि मनुष्य की आवाज की माप की गई थी। वर्ष 1965 में आज के ही दिन, यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1965 में कच्छ के रण में भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया था। 1988 में 9 अप्रैल को ली पेंग चीन के प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 1989 में आज के ही दिन, यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1989 में एशिया की पहली संपूर्ण भूमिगत संचय जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ ही वर्ष 1998 में आज के ही दिन, यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1998 में सऊदी अरब में मीना के पास भगदड़ में 150 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई थी और सैकड़ों की संख्या में यात्री इस भगदड़ में घायल हो गए थे। वर्ष 1999 में आज के ही दिन, यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1999 में नाइजर के राष्ट्रपति इब्राहिम बारे मैनसारा की हत्या हो गई थी और 9 अप्रैल वर्ष 1999 को ही खालसा पंथ की त्रिशती पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। 2002 में आज के ही दिन, यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 2002 में बहरीन में निगम चुनाव में महिलाओं को भी भाग लेने की छूट मिली थी। इसी के साथ ही 9 अप्रैल वर्ष 2003 में स्टीव वा सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने थे। इन्होंने कुल 157 टेस्ट क्रिकेट मैच खेले थे और ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे वर्ष 2003 में 9 अप्रैल को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2004 में आज के ही दिन, यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 2004 में इराक में संघर्ष तेज हुआ था और इस संघर्ष तेज होने पर अमेरिकी काफिले पर हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। 9 अप्रैल वर्ष 2004 में पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के कई आपराधिक मामलों में वांछित माफिया सरगना अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण संबंधी आदेश की पुनः समीक्षा करने को कहा था। इसी के साथ ही 9 अप्रैल वर्ष 2005 में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स का विवाह कैमिला के साथ संपन्न हुआ था, यानी कि ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स और कैमिला की शादी आज के ही दिन वर्ष 2005 में हुई थी। वर्ष 2006 में आज के ही दिन, यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 2006 में
यूरेनस ग्रह के चारों ओर शनि जैसा वलय होने की पुष्टि की गई थी। और इसी के साथ ही 9 अप्रैल वर्ष 2006 में ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2007 के चुनावों के बाद भी अपने पद पर बने रहने की घोषणा की थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दलिया व कॉपियों समेत 1.5 दर्जन वस्तुओं को वैट से मुक्त किया था। और 9 अप्रैल वर्ष 2008 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 2007-2008 में अपने कारोबार में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि की थी। नेपाल में आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 2008 में बहुप्रतीक्षित संविधान सभा के लिए मतदान शुरू हुआ था। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 2010 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा ने अंतर जिला भर्तियों पर पाबंदी लगाए जाने संबंधी विवादित विधेयक पारित हो गया था वहां पर। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 9 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 8 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है और जिनमें प्रमुख नाम है अवधानम सीतारमन जी, तीरथ सिंह रावत जी, जयराम नरेश जी, जया बच्चन जी, सरन रानी जी, एस ओबुल रेड्डी जी, राहुल शांकरत्यायन जी और प्रतिमा देवी जी। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 9 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1893 को जन्म हुआ था हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे राहुल शांकरत्यायन जी, जो कि बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। एक घुमक्कड़ इनकी लेखनी से लिखा हुआ एक लेख है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1916 में आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1916 को जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, या यूं कहें कि ये आंध्र प्रदेश के 6वें राज्यपाल रहे हैं, एस ओबुल रेड्डी जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1919 में 9 अप्रैल को भारतीय लेखक और पत्रकार थे अवधानम सीतारमन जी और इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ ही वर्ष 1929 को जन्म हुआ था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका सरन रानी का। और वर्ष 1933 में आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1933 को जन्म हुआ था कन्नड़ सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रतिमा देवी का। और वर्ष 1948 में आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1948 को जन्म हुआ था जया बच्चन जी का। 1954 में आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1954 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री जयराम नरेश जी का। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं तीरथ सिंह रावत, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं तीरथ सिंह रावत और इनका जन्म भी हुआ था वर्ष 1964 में आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 1964 में। तो फ्रेंड्स, इन 8 नामों की सूची के साथ ही आज के स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 9 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 3 महान शख्सियतों का निधन हुआ है। दुर्गाबाई देशमुख जी, भाऊराव देवाजी खोब्रागड़े जी, शक्ति सामंत जी। तो फ्रेंड्स, 9 अप्रैल वर्ष 1981 को निधन हुआ था प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख जी का और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिज्ञ थे भाऊराव देवाजी खोब्रागड़े और इनका निधन हुआ था 9 अप्रैल वर्ष 1984 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स,
वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल वर्ष 2009 को निधन हुआ था प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक शक्ति सामंत जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 3 नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 9 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, इन 3 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज के दिन यानी कि 9 अप्रैल को पराक्रम दिवस है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का। तो फ्रेंड्स, बस ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूं और फ्रेंड्स, इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।